Assalamualaikum and welcome back to a brand new vlog. कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे और खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हूँ। आज जो है हम सेंट्रल मॉल आए हुए थे, जो मैंने पिछली वीडियो आपको दिखाई थी ममसो वाली, उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो हम नीचे से ममसो से चीज़ें ख़रीदने के बाद ऊपर जा रहे थे यहाँ पर, और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो ब्रांड फॉर लेस बना हुआ था। तो यहाँ पर मैं देखने आई थी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि अक्सर जो है ना बहुत सारी ब्रांड की चीज़ें यहाँ पर रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं, मतलब शूज़ वगैरह भी और दूसरे ब्रांड भी। तो ये पॉन्ड्स का जो फेस वॉश है, वैसे तो इसके साथ बहुत अच्छा खासा बाइकॉट है। तो अभी जो है मैं सिर्फ इसकी जो है वो प्राइस देख रही थी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये पॉन्ड्स का फेस वॉश पाकिस्तान में भी बहुत सस्ता है और यहाँ पता नहीं क्यों लुलु और दूसरे जितने भी ज़्यादा मतलब स्टोर्स हैं सब पे ही महंगा है। सिर्फ ब्रांड फॉर लेस पे इसकी प्राइस जो है वो 8-9 दिरहम थी, और बाकी हर जगह 22 और समथिंग उससे भी ज़्यादा प्राइस होती है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की। तो मैं और भी बाकी चीज़ें देख रही थी जो मैंने अक्सर दूसरे स्टोर्स पे देखी हैं कि क्या उनकी प्राइसेस में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस है या सिर्फ इस पॉन्ड्स का ही है। तो खैर बाकियों की भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस थी, और यहाँ पर ज़्यादातर वही लोग शॉपिंग करते हैं जो बाहर की कंट्री की, दूसरी इंग्लैंड और अमेरिका या दूसरे और किसी इलाकों से आते हैं, या पाकिस्तानी इंडियंस भी कर रहे होते हैं अक्सर औकात। लेकिन ज़्यादातर उनसे रिलेटेड ही चीज़ें हैं, मतलब कपड़े वगैरह हैं, और शूज़ वगैरह तो खैर सभी पहन सकते हैं जैसे ही, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन इनकी बैग कलेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बैग्स थे, लेकिन जो इनके रेट्स थे वो बहुत हाई थे। मतलब उनके मुताबिक तो सही है, ब्रांड फॉर लेस का मतलब है कि लेस प्राइस में ब्रांड की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे मुताबिक थोड़े से ज़्यादा थे। 40-50 दिरहम से स्टार्ट हो रहे थे और उससे 100 से ऊपर तक जा रहे, 300 तक भी जा रहे थे। तो मैं खैर देख रही थी कि मैं देखती हूँ कौन कौन सा अच्छा है, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों के बाद जो है ना वो उन्होंने बोला कि इस पर मज़ीद डिस्काउंट लगने वाला है समर का। तो हम जो है ना फर्स्ट जो है शायद कुछ ही दिनों के बाद 1 जुलाई को, या शायद ब्रांड फॉर लेस पे अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। तो उनकी एप्लीकेशन पे शो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल नहीं था। तो मैं वैसे ही भी सर्च कर रही थी, आपको दिखा रही हूँ कि ये वाली कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छी अच्छे ब्रांड्स की, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके, उनकी सबकी यहाँ पर कलेक्शन पड़ी होती है। हल्का फुल्का सा फॉल्ट हो सकता है, या हो सकता है उनकी कोई एक आधी कॉपी हो या सेकंड कॉपी हो, ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी हो सकती है, कुछ भी रीज़न हो सकती है। या शायद उन्होंने इस नियत से रखा हो कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो थोड़ा सा यहाँ से खरीद सके ब्रांड की चीज़ें। तो आई डोंट नो इसकी रीज़न क्या है इसके पीछे नेम के। खैर आप में से किसी को इसकी रीज़न पता हो तो मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोग चीज़ें देख रहे हो, चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त हैं और तसल्ली बख्श हैं कि मतलब आप लोगे भी, चलो इतने पैसों में तो कोई ढंग की चीज़ तो आ रही है, कोई सुना हुआ अच्छा ब्रांड तो है ना जिसकी चीज़ आप खरीद रहे हो। और मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि बंदा पैसा लगा रहा है। तो चलो जो चीज़ आपके पास आ रही है वो काफ़ी अरसा दराज तक तो आपके पास चल सकती है। और यहाँ मैं सॉक्स देख रही थी, और ये नाइकी की सॉक्स थी और मेड इन पाकिस्तान था। मतलब कि ये सब ब्रांड्स बनते क्या पाकिस्तान में है, और नेम उनके जो है नाइकी और जितने भी स्केचर और ये सब रीबॉक और ये सब उन्हीं के नाम लिखे, और मेड इन चाइना या पाकिस्तान या इंडिया ये सब लोग शायद बना रहे हैं। समझ नहीं आई क्या सीन है। तो मैं सिर्फ इसको देख के बहुत हैरान हुई कि मैंने कहा चलो इतना बड़ा ब्रांड है नाइकी का और उसका मेड इन जो है वो पाकिस्तान है, तो फिर तो ये ख़रीद लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है ना ये सॉक्स के कलेक्शन लगी हुई थी, क्योंकि बाकी बाहर हर जगह पर बहुत महंगी है। अब ये 3 जोड़ियाँ थी और इसमें 10-12 रुपये दिरहम की चीज़ें यहाँ मिल रही थी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो, यहाँ पर जितने भी पैंट्स जीन्स वगैरह होती हैं, शूज़ वगैरह, उनकी बहुत ही अच्छी कलेक्शन है और बहुत रीज़नेबल प्राइस है। सबसे बड़ी बात ये है, और अगर मज़ीद इस पर डिस्काउंट लगेगा तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी रीज़नेबल हो जाएंगी। लेकिन जो इनके कपड़े वगैरह है ना वो हमारे पहनने के तो कम अज़ कम नहीं है। बाकी जो लोग इस तरह के पहन सकते हैं, पहनते होंगे तो वो तो पहन लेंगे। और लंबी लंबी मैक्सियाँ थी, लेकिन ऊपर से जो इनके मसले मसाइल थे वो आपको नज़र आ रहे होंगे, और नीचे से तो सही था। लेकिन अभी मैं तो नहीं इस तरह के पहनती। और इसके अलावा और भी घर की जो दूसरे हाउस होल्ड आइटम होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी चीज़ें, क्रॉकरी से लेके घर की जितनी डेकोरेशन से लेके
पिलोज और ब्लैंकेट और इस तरह की भी चीज़ें अवेलेबल थी। और घर में जो उसके अलावा भी अगर आपको कोई डेकोरेशन वगैरह करनी है पूरे घर की, तो वो भी चीज़ें मौजूद थी। बर्तन बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए थे और अभी अनटच लग रहे थे बिल्कुल मुझे, लेकिन उनका जो है ना मटेरियल बहुत अच्छा था। तो अगर हम यहाँ से ख़रीदते भी हैं 1-2 दिरहम या 5 दिरहम हम ज़्यादा भी देते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ खरीदते हैं। मेरा सिर्फ ब्रांड को ख़रीदने का मकसद ये होता है कि कम से कम जो चीज़ आपके पास आ रही है वो कुछ अरसा दराज आपके पास चलेगी तो सही ना, अगर आपने पैसा लगाया है तो। बाकी जो है दूसरी जगह से आप ख़रीदते हो जो ब्रांड की नहीं भी है, और फिर अब आपको दूसरी तीसरे महीने उस चीज़ को दोबारा से परचेज़ करना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा। और ये एक इन्होंने सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा और प्यारा बनाया हुआ था। इसको देख के इतना आंखों को सुकून मिल गया ना। एक बहुत अच्छा जो है ना घर का अगर आपको सेटअप करना है तो उसका पूरा पूरा सेट उन्होंने लगाया हुआ था कि इस तरह की ये सारी चीज़ें आप खरीदें डेकोरेशन की, तो आप इस तरह अपने घर को सजा सकते हैं। तो इसमें एक कलर कलेक्शन के साथ और इस तरह चीज़ें उन्होंने यहाँ पर शो की हुई थी। और यहाँ पर उसके अलावा जो है वो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, खिलौने वगैरह भी बहुत पड़े होते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके आप सर्च करें तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी देखने को। और इस कप के पीछे मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा दराज से हूँ, जो ये डुअल वाला है ग्लास का। तो इंशाल्लाह मैं ख़रीद तो लिया, मैं आपको नेक्स्ट 2-3 व्लॉग के बाद आपको नज़र आ जाएगा कि ये वाला कप जो है ना वो आखिरकार मैंने ख़रीद लिया। पता नहीं ये 2 कप हैं और इतने प्यारे हैं, तो लाइट वेट से और इतने महंगे क्यों मिलते हैं हर जगह से। खैर आखिरकार मैंने कहीं ना कहीं से तो ख़रीदा था, और चेक करेंगे इसको इस्तेमाल करके कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। खैर जी, इन सब स्टोर्स को विजिट करने का जो हमारा मकसद है वो हमारे पाकिस्तानी जितने रिलेटिव्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ परचेज करना है। ज़ाहिर है हर बंदे के लिए थोड़ा थोड़ा परचेज करेंगे, तो उसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट स्टोर को विजिट करना पड़ेगा कि कहाँ हमें रीज़नेबल प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑलरेडी मैं नीचे वाला पोर्शन जो आपको ममसो वाला दिखा चुकी हूँ मेरी वीडियो पिछली वाली में, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला ये है, और उससे नेक्स्ट वाला जो वो लूलू वाला है। लूलू के सुपर स्टोर पे जो फैशन पे बहुत अच्छी डिस्काउंट लगे हुए थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो तो वहाँ नहीं बनाई क्योंकि मैं शॉपिंग करने में शदीद मसरूफ़ थी, और मैं फिर वीडियो बनाओ तो बंदा ध्यान से बहुत सारी चीज़ें नहीं परचेज़ कर पाता। लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी हो सके मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पर कितना अच्छा डिस्काउंट था लूलू के ऊपर। और हमने काफ़ी ट्रॉली भर के जो चीज़ें ख़रीदी हैं, और इंशाल्लाह जब फिर पैकिंग करेंगे तो तब भी बहुत कुछ दिखाऊंगी। तो इसके बाद जो है बहुत ज़ोरों की हमें भूख लगी, और ये एक इंडियन चाट की थी छोटी सी शॉप। तो हमने यहाँ से एक मज़ेदार सी चाट खाई, क्योंकि इनकी इंडिया की चाट्स की जितनी भी होती है ना मुझे बहुत ही यमी लगती है, क्योंकि बहुत डिफरेंट स्टाइल से ये लोग बनाते हैं और बहुत डिफरेंट जायकों से बनाते हैं। और यहाँ पर जो इनका ये सिटिंग एरिया है, जो खाना वाना खाने का फूड कोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। ये स्टोर बहुत ज़्यादा दुकानों से नहीं भरा हुआ। खैर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।